प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे संस्कृत के चैनल पर। अनारिकाया जिज्ञासा पाठ नंबर 14 कक्षा 7वीं के विद्यार्थी। इसका बेटा हमने एक पेज यानी यहाँ तक पढ़ दिया था कि किम ताने मंत्री ददाते, क्या उनको मंत्री देता है। अनारिका के मन में बार बार प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों के जवाब उसके पिताजी दे रहे हैं। बड़ी जिज्ञासावान थी, जिज्ञासा उसके हर समय उत्पन्न हो जाती थी। किसकी? अनारिका की। यहाँ तक आप पढ़ चुके थे, आगे देखिए बेटा। विरक्त भावेन पिता उद्धरत। विरक्त भाव से उत्तरत आ जाएगा इसका। विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया अनारिके कि हे अनारिके, परस्तराणि जनः पत्थरों को जनः पर्वतेभ्य आनयन्ति। पत्थरों को लोग पर्वतों से लाते हैं। पिता कि हे पिता, तरी किम, तो क्या एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, इनके लिए मंत्री धन देता है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतया गच्छन्ति, उसके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, ऐसे इन प्रश्नों को सुन करके पिताजी बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा धन को देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, हैरान होकर अनारिका ने फिर पुनः पूछा कर्म करः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, कर्म कर जो काम करने वाले पर्वतों से पत्थरों को लाते हैं। ते एव सेतु निर्मान्ति, वही सेतु को बनाते हैं। प्रजा धनम ददति, प्रजा धनम ददति, प्रजा जो है धन को देती है। तथापि तब भी सेतु उद्घाटनार्थम, सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आता है। पिता एवदत्, पिताजी बोले प्रथम पहले तो अहम अकथ्यम, मैंने कहा था यत कि स देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश का मंत्री है। स जन प्रतिनिधि ही अपि अस्ति, जन लोगों का प्रतिनिधि भी है। जनता धनेन निर्मितस्य सेतु, जनता के धन के द्वारा निर्मितस्य बनाए हुए सेतु के उद्घाटन के लिए जन प्रतिनिधि आमंत्रित भवति ही, उद्घाटन के लिए जन लोगों का जब प्रतिनिधि होता है वही आमंत्रित होता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल तैयार होकर के विद्यालय को चलो। अनारिकाया मनसि इतोपि, अनारिका के मन में और भी बहवः प्रश्न सन्ति, और बहुत सारे प्रश्न थे। ये बेटा शब्दार्थ थे, इनको अच्छी तरह से आप याद करेंगे, याद करके कॉपी में लिखेंगे, तभी जाकर के पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। महती बड़ी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अनुभवत अनुभव किया, मनोविनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति सोचती है, स्मृत याद किया, सेतु पुल उत्तरत, बेटा ऊपर जो शब्द आया था उसको ध्यान से देखिए। उत्तरत है, उत्तर दिया, उत प्लस में अतरत है, ये शुरू में ही था ना, विरक्त भाविन, उत प्लस में अतरत, उत्तर दिया। प्रस्तराणि पत्थर, सर्वकाराय सरकार के लिए, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, निर्मान्ति होता है, निर्माण करते हैं, ददति देते हैं। ये थे शब्दार्थ बेटा, उच्चारण करके देखिए। मंत्री निर्माणम भ्रात्रा कर्मकरा जिज्ञासा पित्रे भ्रातॄणाम उद्घाटनार्थम पितृभ्याम
नेत्री अपृच्छत् चिंतयति। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बहुत सारी जिज्ञासा थी, सबको पता है। अनारी काया, नाम लिख देंगे पूरा, अनारी काया, ये आएगा पूरा बेटा। विसर्ग वहाँ प्रयोग साथ में कीजिए। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री सेतु निर्माणम आ जाएगा। मंत्री सेतु निर्माणम, सेतु के निर्माण के लिए। सेतु निर्माणम के कुर्वन्, सेतु के निर्माण को किन्होंने किया, कर्म करा। किमर्थम सेतु, पहले इसका उत्तर देखिए। किमर्थम की जगह क्या लिख देंगे बेटा, सेतु निर्माणम, निर्माण कर्तुम आएगा, निर्माण कर्तुम। आगे है सेतु निर्माणम किया कुर्वन्, किसने किया, सेतु निर्माण किसने किया बेटा, सेतु निर्माण किया भाई का, सेतु निर्माणम किया कुर्वन्, सेतु निर्माणम किया कुर्वन्। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, बताइए मुझे। सेतु निर्माणम किया कुर्वन्, सेतु निर्माण जो किसने किया, अरे कर्म करा यार, कर्म करा लिख दो, कर्म करा। सेतु निर्माणाय कर्म करा परस्त्राणि कुतः आनयन्ति, कहाँ से लाते हैं, सेतु निर्माण के लिए कर्म करा, काम करने वाले पत्थर कहाँ से लाते हैं, अरे पता नहीं, पता आपको, बताइए मुझे। पर्वतेभ्य, पर्वतेभ्य, पर्वतेभ्य आ जाएगा बेटा, पर्वतों से। के सर्वकार धनम प्रयच्छन्ति, कौन देते हैं सरकार को धन, पता है ना सभी को, प्रजा नहीं देगी क्या। अनारिकाया प्रश्न सर्वेशा बुद्धि चक्रवत भ्रमति, ऊपर देखिए क्या लिखा, रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करने हैं। अनारिकाया इसकी जगह पर लिख देंगे कस्या, आपका प्रश्न बन जाएगा कि किसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र के समान घूम जाती है। अनारिकाया। मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम, अभी ऊपर आपने पढ़ा था ना बेटा इसका प्रश्न, अरे जो उत्तर थे ना उसके प्रश्न बना दिए हमने बस। मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम, मंत्री सेतु पुल के उद्घाटन के लिए आता है। किमर्थम लिख देंगे, किमर्थम, किमर्थम, किमर्थम किस लिए आता है। कर्म करः सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, के, अरे कौन करते हैं सेतु का निर्माण, कर्म करा उत्तर आ जाएगा हमारा। हमने प्रश्न निर्माण कर रेखांकित पदों को लेकर के, रेखा के नीचे जो अंकित किया गया है उसको लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। आगे लिखा है बेटा, पर्वतेभ्य परस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति, पर्वतों से परस्तराणि लेकर के सेतु निर्माण होता है। केभ्य, केभ्य आ जाएगा, कहाँ से, पर्वतेभ्य केभ्य, अकस्मात् काभ्यम केभ्य बहुवचनीय आ जाएगा। आगे लिखा जनः सर्वकाराय कस्मै, किसके लिए, ये कस्मै आ जाएगा, किसके लिए। उदाहरण के अनुसार रूपाणि लिखत, रूप लिखने, पिता पितरौ पितरः, यहाँ पे आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, भ्राता आ जाएगा यार, भ्राता, भ्रातरौ, आगे तो लिख देंगे ना, भ्रातर। इसी तरह दातारम दातारौ धात्रिण, धाता धातारौ धात्रिण, आगे धात्रा धातारौ धात्री भी, आगे फिर आएगा कर्ता कर्तृभ्याम कर्तृभि, नेत्रे नेत्रीभ्याम नेत्रीभ्य, ये आप पे छोड़ता हूँ मैं। पितु पितरो पितॄणाम, भ्रातु भ्रातरो भ्रातॄणाम, सवित्री अभिनेत्री अभिनेत्रो अभिनेत्रीषु,
हिजामत। अहम प्रातः, मैं, प्रातः माने प्रातः काल, मैं प्रातः क्या करता हूँ, किसके साथ, जहाँ पर बेटा ये हो ना साथ में सह दे रखा हो तो हमेशा विभक्ति तीसरी आएगी। तो यहाँ पे पितु तो पंचमी विभक्ति वाला है, यहाँ पे पित्रा आएगा, पित्रासह, पिता के साथ। आगे लिखा है बाला आपनात, बच्चा आपनात बाजार से, फलानी आनियति, फल लेकर के आता है, के लिए, भ्रात्रे, भाई के लिए लेकर आया ना, भाई के लिए फलों को लाता है। आगे लिखा कर्मकरा सेतु निर्माणस्य खलिस्तान भवन्ति ही, कर्मकरा जो है काम करने वाले, पुल के निर्माण के लिए, निर्माण के कर्तार भवन्ति, कर्तार होते हैं। आगे लिखा मम मेरा खलिस्तान तो एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्, कौन कहता, मम पिता तो इन प्रश्नों के उत्तर दिए, पिता ने दिए ना, पिता, मम पिता, मेरे पहला ही आएगा पिता। तो वह खालिस, कुरुत है ना, कुरुत, ये द्विवचन है बेटा, द्विवचन है, ये क्या है, द्विवचन, द्विवचन। तो यहाँ पे भ्रातृ आएगा, भ्रातृ, भ्रातृ आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। चित्र को देख करके मंजुषात पदानी च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देख करके मंजुषात, मंजुषा से पदों को लेकर के वाक्यों को हमने लिखना है। कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान से आसान वाक्य बनाइएगा। कैसे, देखिए बिल्कुल आसान है। अस्मिन् चित्रे, पहला वाक्य है बेटा, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में क्या है, बस यानम, बस यानम अस्ति कर दो ना, एक वाक्य हो गया बेटा आपका। ना समझ में वीडियो को फिर शुरू से देख लिया करो। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में बस यानम अस्ति, एक बार फिर मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ, अस्मिन्, अस्मिन् चित्रे बस यानम अस्ति, बस। नंबर 2 है चित्रे, चित्र में बालाः, बालाः सन्ति, इस चित्र में क्या है, बच्चे हैं। यहाँ पे यदि आ है, बालाः आ तो संति आएगा, यदि एक वचन होता तो होता अस्ति, बाला बहुत सारे हैं ना, विसर्गों का प्रयोग किया गया आ के बाद, बाला, तो ये मान लीजिए बहुवचन है। नंबर 3 वाक्य है तेह बस याने आरोहंती कर दो ना बेटा, आरोहंती, वे बस यान पर चढ़ रहे हैं, बस यान पे पर ने आएगा, बस यान आरोहंती। नंबर 4 वाक्य देखिए बेटा, चित्रे, चित्र में, चित्र में और क्या है, चित्र में चित्र में बालाः, सॉरी, चित्र में बालाः छत्रम, छत्र को क्या कर रही हैं, धारयंती, छत्र को धारण कर रहे हैं। लिख दो कुछ भी लिखे, मतलब वर्षायाम तो हो गया, आरोहंती भी वीडियोज में हो गया, छत्रम भी हो गया, क्या रह गया, ते रह गया ना, ते, ते छात्रः, छात्रा तो ते छात्रः
कुछ भी लिख दो। बाल क्रीड़ा कुर्वन्ति, बाल क्रीड़ा कुर्वन्ति, कि वे छात्र बाल क्रीड़ा को, बाल क्रीड़ाम कुर्वन्ति, क्रीड़ा को कर रहे हैं। चलो बेटा, ये समझ में आ गया होगा। आगे पदों को आदृत वाक्यानि, वाक्यों को लिखना है। अधोलिखित पदानि, पदों को आदृत करके ले करके प्रश्न निर्माण करना है, सॉरी वाक्य बनाना है। प्रश्नः कठिना कर दो ना, कठिना आसन, कठिना आसन थे, प्रश्न कठिन थे, ठीक है। नवीन होता नया, नवीन कार्यम करोति, नवीन कार्य कर रहा है। हमने नवीन का नाम ही लिख दिया किसी का। चलिए, प्रातः, प्रातः प्रातः काले, प्रातः काल में भ्रमणम करोति, भ्रमणम करोति, भ्रमण कर रहा है। आगच्छति, बालकः आगच्छति, ऐसा कर लीजिए ना बेटा। चलिए आगे। प्रसन्नः, अहम मैं प्रसन्नः अस्मि, मैं खुश हूँ। चलिए बेटा, ये आपका लेसन पूरा हो गया। और किसी प्रकार कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आपका दिन अच्छा रहे।